हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आपको पता है कि यह भी जो है आम का मौसम शुरू हो गया है। और शुरू हो जाने की वजह से बहुत सारे जो आम है वो मार्केट में आपको मिलना शुरू हो गए होंगे। ठीक है। इवन तो जो आम है जैन जून उन के आसपास वो ज़्यादा अच्छे मात्रा में, मतलब मई जून के आसपास मिलने लगते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा शहरों में जो है ये आम बिकना शुरू हो गया होगा। और जितने ही ज़्यादा आम बिकते होंगे उसमें आपने देखा होगा ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करके, जैसे गांव में कार्बाइड कहा जाता है, उसका प्रयोग करके इस आम को पकाया जाता है। और बहुत सारे लोग जाते हैं और खा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। आपको यह चौंकाने वाला बात अगर आप देखेंगे तो आप मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये जो आम है, इससे ये अगर आप ये खा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है। ठीक है। इवन जो जो फ्रूट जो है, जैसे जो आम है, वह पेड़ पे पका हुआ है, अगर उसको आप कंज्यूम करते हैं, उसको आप खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अभी आम आ रहे हैं, ये जो मार्केट में, इसको अगर आप कंज्यूम करके खाते हैं ज़्यादा मात्रा में तो कैंसर के भी शिकार आप हो सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। देखिए, हम लोग अभी बात करते हैं आखिर क्यों, क्या कारण है। तो कैल्शियम कार्बाइड में पके आम जो होते हैं तो वो आपको बीमार कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग आम के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का। और कार्बाइड में रख कर तब उसको क्या किया जाता है, पकाया जाता है। अब यह क्या करता है, आपके सेहत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कौन, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है। अब कैल्शियम कार्बाइड के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्यों खतरनाक होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह रासायनिक यौगिक होता है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर खनन और धातु जैसे उद्योगों में इसका किया जाता है उपयोग। अब इसका उपयोग एसिटिलीन गैस के उत्पादन में भी किया जाता है, जिसका इस्तेमाल मतलब वेल्डिंग में होता है, जो एसिटिलीन का होता है। कैल्शियम कार्बाइड एक अत्यधिक प्रगतिशील प्रतिक्रियाशील यौगिक है, जो पानी के संपर्क में जैसे ही आता है एसिटिलीन गैस को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इसको धुल के, मतलब धो के खाने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता आ रहा है। बाग से मंडी पहुंचने के दौरान फल में रासायनिक मिलाया जाता है, जिससे कच्चा तोड़ के तब उसमें कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड मिला देने से वो पक जाते हैं आते आते। क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि पके हुए आम अगर पेड़ों से तोड़ के आएंगे, ज़्यादा दूरी तक अगर ट्रेड करना हो तो उसमें दिक्कतें ये है कि वो सड़ सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं। इसलिए कच्चे फलों को तोड़ के और तब उसके बाद से पकाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड से। अब यह जो है भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ये चेतावनी जारी किया है कि आमों को पकाने के लिए जो है कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो वो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत क्या है, इलीगल है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत ये अवैध है, इलीगल है। अधिनियम किसी भी ऐसे पदार्थ को उपयोग पर रोक लगाता है जो भोजन उत्पादन, प्रसंस्करण या उपचार में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, सारी चीज़ों पे। कैल्शियम कार्बाइड बहुत ही जहरीला पदार्थ है जो त्वचा में क्या कर सकता है, जलन, सांस की समस्या, यहाँ तक कि कैंसर सहित भी कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बन सकता है। इसीलिए चेतावनी जारी किया गया है और ये एक्ट भी है इसको रोकने वाला, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। इसके बावजूद भी आप देखे होंगे कि अभी बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है फ्रूट को पकाने के लिए। तो कैल्शियम कार्बाइड का एक गैसीय एसिटिलीन बनाता है जो प्राकृतिक रूप से आमों को तैयार होने के दौरान या बनने वाले रासायनिक गैस एथिलीन से अलग होती है। अब एसिटिलीन का इस्तेमाल वेल्डिंग व्यवसाय, मैंने आगे बताया ही है, ये सारी चीज़ों में की जाती है। ठीक है। अब एसिटिलीन क्या है, एक ऐसी गैस है जो सांस की हवा से ऑक्सीजन की मात्रा को भी कम कर सकती है, तो ये आपकी कोशिकाओं को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कंसर्न है। ठीक। तो जो इसका कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है या एथिलीन गैस में पकाए हुए जो आम होता है, यह उसका विकल्प के रूप में आप ये एथिलीन का जो है प्रयोग कर सकते हैं। एथिलीन आम पकाने के लिए जो है यह एक्ट इजाज़त देता है। इसके मुताबिक जो एथिलीन है उसको 100 पीपीपी तक पीपीएम तक क्या कर सकते हैं, सांद्रता पर सुरक्षित पकाया जा सकता है। ठीक है। तो आप एथिलीन गैस का इसके विकल्प के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड की जगह। तो एथिलीन गैस से अगर ज़्यादा मात्रा में पकाया गया जो फल है उसको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको आपके शरीर पर इफेक्ट कम पड़ेगा, या ना के बराबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए सावधान होकर थोड़ा सा, तब आप चूंकि हेल्थ से रिलेटेड जो इशू है इस पे आप ध्यान देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।